गर्लफ्रेंड है तो मैं तो प्यार करूँगा बिल्कुल। जहाँ पप्पी करने का मन है मैं वहाँ करूँगा, जितनी बार करनी है वहाँ करूँगा, हक करना है करूँगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। और सभी करते हैं, मतलब नहीं भी करते हो तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मुझे पसंद है। ये चीज़ तो मुझे पहले भी बुरी लगी थी जब वो शो में आके उसने एक ही दिन में माफ़ कर दिया था अभिषेक को, इतना सब कुछ करा, वो भी मुझे बुरा लगा था। तो ईशा का एक नेचर है कि यार चीज़ों को माफ़ कर देना, ठीक है छोड़ो, कर दिया माफ़। बच्चे अपने माँ बाप के अनुभव पे नहीं जी सकते एंड वही हो रहा है। ईशा का खुद का एक पाथ है, वो खुद गिरेगी संभलेगी, तो उनका ओपिनियन है, उनको मैं सही नहीं लगता हूँ, लेकिन आई विल ट्राई टू प्रूव। जो कुछ भी किया मैंने, वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो एंगर, वो सनक थी मेरे दिमाग की कि भाई गलत बोल दिया तो हाँ मेरा तरीका लड़ने का, वो चिंटू लड़ रहा था, समर्थ नहीं लड़ रहा था। समर्थ लड़ता तो वो एक्चुअल लड़ता कि हट तेरी ये वो जो भी है, जो पहले 2 वीक में लड़ रहा था। अंकिता लोखंडे की एक बड़ी प्रोफाइल, ईशा की भी बड़ी प्रोफाइल, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा रिलेटेबल ऐसे है कि एक प्लेटफॉर्म पे आपके खुद की पर्सनालिटी को बताना कि तुम कैसे हो, बहुत बड़ी बात है। मुनावर के हेलो एवरीवन, दिस इज आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है समर्थ AKA चिंटू। सो नाइस टू हैव यू। हम मिले थे जब आप घर के अंदर गए थे, उसके पहले और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप अगर घर पे जाओगे और अगर ईशा ने डिनाई कर दिया आपके रिलेशनशिप के बारे में, और आपने काफ़ी थोड़ा कॉन्फिडेंटली कहा था कि शायद वो नहीं करेगी क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे ला रहे तो कुछ सोच समझ के ला रहे, पर उसने वो कर दिया। तब आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही थी? बिकॉज यू हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि वो ऐसा करेगी। देखो कहीं ना कहीं मुझे लगा था वो घबराएगी, डरेगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर वैसा हुआ, वो घबराई, डरी और उसने मना कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद वो उसको लोगों ने समझाया, वो खुद नॉर्मल हुई, क्या ओके अब तो आ चुका है, फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मुझे भी पता था कि हाँ यार आप 19-20 साल की लड़की से क्या ही एक्सपेक्ट करोगी, मतलब ठीक है घबराएगी, डरे जाएगी, अरे क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, मना कर दूँ, कि दोस्त भी नहीं पहचानती रहती, तो उसने सोचा कि मैं दोस्त बोल देती हूँ। बट फिर वो नहीं था, उसको समझ में आ गया नहीं भाई अब छुपा नहीं सकते। पर जिस तरह से सबने ये भी देखा है, आप जिस तरह से ईशा को प्यार करते हो, यू लाइक किस हर लेग और हर स्टमक, सबने कहा ये कौन सा तरीका है? तरीके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं तो प्यार करूँगा बिल्कुल। जहाँ पप्पी करने का मन है मैं वहाँ करूँगा, जितनी बार करनी है वहाँ करूँगा, हक करना है करूँगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। और सभी करते हैं, मतलब नहीं भी करते हो तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मुझे पसंद है। सबने आपका झगड़े वाला साइड भी देखा है आपके और ईशा के बीच में, और आप ईशा को आपने 8 से 10 बार, जैसे आपने वीकेंड के बाद पे भी कहा था कि अभिषेक से बात करना बंद करो, पर उसने नहीं किया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखो वो ईशा का ना नेचर है, ये चीज़ तो मुझे पहले भी बुरी लगी थी जब वो शो में आके उसने एक ही दिन में माफ़ कर दिया था अभिषेक को, इतना सब कुछ करा, वो भी मुझे बुरा लगा था। तो ईशा का एक नेचर है कि यार चीज़ों को माफ़ कर देना, ठीक है छोड़ो, कर दिया माफ़। उसको भी पता है कि वो गलत है, उसको उस पर वर्क करना, उसने बोला है। तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद आती थी पहले, मेरे हर रिएक्शन निकले, मैं उस पर चिल्लाया हूँ, मैं उसको सॉफ्टली समझाया, मैंने इमोशनली समझाया, मैंने अल्टीमेटम भी दिया कि भाई मत करे, अब ये मत करे, तुम नहीं बात करेगी, ठीक है। इंसान गलतियां कर करके ही समझता है, ना माफ़ भी उसे ही करते जिसे प्यार करते हो। वो तो है बिल्कुल, बट जैसे आप घर से एलिमिनेट हुए तब ईशा बहुत रो रही थी, और उसके अगले दिन वो शायद थोड़ी ठीक थी, और मुनावर और अभिषेक के बीच में ये बात हुई कि ईशा इज़ नॉट सीमिंग वेरी अपसेट, और उन दोनों के बीच में बेट लगी है जहाँ पे अभिषेक ने कहा कि 2 महीने में ब्रेकअप हो जाएगा घर के बाहर, मुनावर ने कहा कि 4 महीने के अंदर ब्रेकअप हो जाएगा। मुनावर की बात करें तो जिस दिन आयशा का मेडिकल इशू हुआ था उसके आधे घंटे बाद हम सबको एंटरटेन करना था, धर्म जी आए थे, तो हमको ना इमोशंस बहुत कंट्रोल करना पड़ता है इस घर में हमारे इमोशंस ऐसे थे, कोई चेंज हाफ एन आवर में इधर, हाफ एन आवर में उधर। मैं ईशा को बहुत स्ट्रॉन्ग मानता हूँ इस चीज़ में, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिट है, कि भाई मैं गया है ठीक है, रोई, अपने इमोशंस दिखाए, लेकिन खड़ी है, अभी भी हंस रही है, तो बहुत फिट है वो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि यार ठीक है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तुम्हारा देख लो भाई, जो तुम लोग बोल रहे हो 2 महीने में नहीं है, 3 महीने में नहीं है, 4 महीने में नहीं है, तुम लोग कितने वीक हो, मतलब तुम लोग ही करके तो ऐसे ही। भाई मुनावर का तो दिख ही है कि कितनी लड़कियों के बारे में मतलब ये सब चल रहा था उसका, तो उसके अकॉर्डिंग तो ईशा बहुत ही बेहतर है। नहीं, बट जैसे आपने ईशा को भी कहा था कि इस घर में मुझे नहीं रहना आपके साथ, घर के बाहर देख लेंगे, वो सब फ्रस्ट्रेशन थी मेरी, वो समझ में आया कैसे कि मतलब
ठीक है, कितनी बार बोला है कि भाई नहीं रहना मेरे को तेरे साथ, ईशा ने बोला मेरे को अब तो साथ रहना ही नहीं, फिर भी साथ में थे ना, आखिरी दिन तक साथ में थे। तो मियाँ बीवी में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये सब चीज़ें होती है, बातें होती है, बोल देते हो, चप्पल मार देते हो, थप्पड़ मार देते हो, मुक्के मार देते हो, पप्पी दे देते हो, किस कर देते हो, ये सब बहुत ही जेन्युइन चीज़ें हैं, रियल है, इससे पता चलता है आप कितने रियल हो। Yeah, but you're going to, the relationship will continue even after Big Boss. Yes, of course. पर जैसे आप हमेशा कहते थे कि ईशा की मम्मी को मैं बहुत पसंद हूँ, पर जब मैंने ईशा की डैड से बात की थी उनके इंटरव्यू के दौरान, मैंने कहा था कि क्या आप समर्थ को एक्सेप्ट करते हो, तो उन्होंने कहा था नहीं। तो उस पे आपका क्या टेक है, क्योंकि हमने घर पे भी देखा था उन्होंने अभिषेक को अच्छे से ग्रीट किया था, पर आपको नहीं। देखिए, सब माँ बाप का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे संभले हुए रहें, सुधरे हुए रहें, एक हमारे शेल में रहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चे अपने माँ बाप के अनुभव पे नहीं जी सकते, एंड वही हो रहा है। ईशा का खुद का एक पाथ है, वो खुद गिरेगी, संभलेगी, तो उनका ओपिनियन है, उनको मैं सही नहीं लगता हूँ, लेकिन आई विल ट्राई टू प्रूव। मानते नहीं मानते, ठीक है, लेट्स सी। दैट्स स्वीट, हम देखेंगे यार। बट यू नो, आपको पता है आपके और ईशा की केमिस्ट्री से ज़्यादा लोग ने आपको और मनारा की केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया। देयर आर रील्स ऑफ यू एंड मनारा एंड योर फ्रेंडशिप। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं आपने मनारा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है ईशा के ऊपर, क्योंकि ऐसा हमें लग भी रहा था? हर एक इंसान को इम्पोर्टेंस दी है जितनी वो डिजर्व करता है, जितनी वो लायक है। अगर मनारा और मेरी दोस्ती है तो दोस्ती है, मतलब अब मैं बोल रहा हूँ दोस्त है मेरी, तो मुझे वो पसंद है एज एन फ्रेंड, उसको मैं पसंद हूँ एज ए फ्रेंड। हमारा बॉन्ड रहा है, एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं, कोई मतलब की दोस्ती नहीं रही कि यार तू, मैंने तो बोला तेरे को नॉमिनेट भी करना है तो तू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत रियल फ्रेंडशिप रही है, और ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में पॉसेसिवनेस आती है, ईशा की भी साइड से थी, मेरी भी साइड से थी, तो थोड़ी बहुत रही है, नहीं तो ईशा के माइंड में बहुत क्लियर था कि भाई यहाँ फ्रेंड्स ही हैं। जब मैंने आपके डैड से भी बात की थी, उन्होंने कहा था चिंटू ऐसा ही है, मेरा दूसरा बेटा गोलू वो भी ऐसा ही है। पर उन्होंने कहा कि जब आप ईशा के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेते हो, कभी वो आप पे ही उल्टा पड़ जाता है, बिकॉज पीपल वर लविंग यू द मिनट द होल पोकिंग इंसिडेंट स्टार्टेड। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव लाइट में दिखता गया। तो आपको क्या लगता है मैंने पोकिंग और जो भी किया मैंने क्यों किया, मतलब कोई रीज़न था उसके पीछे? अभिषेक ने जो बातें बोली थी ईशा के लिए, वो मेरे को दिल में बैठ गई थी, दिमाग में बैठ गई थी, एक हेट आ गया था। वो फ्रस्ट्रेशन में मैं बोले जा रहा था कि भाई जो मैंने बहुत गलत बोला एक मेंटल हेल्थ के बारे में, वो भी फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया कि इसको बुरा लगे क्योंकि मेरे को बुरा लगा है। तो वो फ्रस्ट्रेशन में था, एंड वो बहुत गलत भी है, बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, आप लोग भी इंस्पायर ना हो कि भाई तुम भी बोलने लग जाओ, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत बोला मैंने। जब वीकेंड के वार पे आपको बोला गया कि ऐसा लग रहा था दैट वो हीरो ने विलन को थप्पड़ मारा, यू वर वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बाहर ऐसा दिखेगा। अब आई डोंट नो इफ अगर आपने वो एपिसोड देखा है या फिर आपने ऐसा सोचा कि हाँ मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा हद तक पोक कर लिया था। मैंने किया है जो कुछ भी किया मैंने, वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो एंगर, वो सनक थी मेरे दिमाग की कि भाई गलत बोल दिया तो हाँ मेरा तरीका लड़ने का, वो चिंटू लड़ रहा था, समर्थ नहीं लड़ रहा था। समर्थ लड़ता तो वो एक्चुअल लड़ता कि हट तेरी ये वो जो भी है, जो पहले 2 वीक में लड़ रहा था। फिर मैंने देखा वो तरीका काम नहीं कर रहा है, वो बोलते ना कि वो तरीका ऐसा है कि चिंटू जब लड़ता है ना तो वो इतने अच्छे तरीके से बोलता है, टॉन्ट मारता है कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो मतलब ये तरीका सही है इसको परेशान करने का, मैंने वही किया जो कि बहुत गलत था। कुछ चीज़ें वो, क्योंकि हम तीनों की लड़ाई में इतनी चीप बातें हो गई थी ना कि वो एक बात को उठाना सही नहीं है कि मेंटल हेल्थ पे बोल दिया। उसने भी जो बोला है वो उठाओगे आप तो बोलोगे अरे बाप रे ऐसा। ईशा ने भी गंदन बोला, तीनों के लेवल बहुत गलत हो गए थे लड़ने के। जो अभिषेक ने ईशा के बारे में कहा था वो कहीं ना कहीं वाज इन योर हेड, वेयर यू फेल्ट लाइक मुझे ये निकालना है कोई वे में। बहुत ज़्यादा मतलब जो ईशा के बारे में बोला गया था मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। मतलब इतना ज़्यादा कि मेरे को था कि भाई इसकी बैंड में जानी भाई। और विक्की से वी सॉ दैट आपकी दोस्ती पहले नहीं थी, फिर ऑर्गेनिकली इतनी स्ट्रांग बनी। कैसे? क्योंकि मैंने विक्की को जाना, विक्की भाई को जाना मैंने पहले। वो जब भड़काने वाला आया था, वो जो कर रहे थे पहले मैं ही उनके सबके सामने मैं ही लेके आया कि भाई ये हो रहा है, अभिषेक देखते कोई भड़का रहे हैं। फिर पपेटियर वाला टास्क हुआ, उनकी रियलिटी आई। फिर वो इंसान ने बोला कि भाई हाँ आई एम सो सॉरी समर्थ, ठीक है मैंने जो किया मैं उसके लिए गलत किया मैंने। अब वो अपनी गलती का रियलाइजेशन कर बैठा है तो फिर ठीक है, बहुत ऑर्गेनिकली हमारी दोस्ती फिर से स्टार्ट हुई। मेरे को समझ में आया कि भाई हमारा भी कहीं ना कहीं सेम ही है, मंदिर से थोड़े थोड़े मस्ती करते हैं, बिंदास है, ओपन है,
और अंकिता लोखंडे की एक बड़ी प्रोफाइल, ईशा की भी बड़ी प्रोफाइल, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा रिलेटेबल ऐसे है कि एक प्लेटफॉर्म पे आपके खुद की पर्सनालिटी को बताना कि तुम कैसे हो, बहुत बड़ी बात है। यू नो मुनावर की तरफ स्पेशली पर्सनली मुझे लगा कि मुनावर ने कभी आपको कुछ कहा नहीं था, पर आपको मुनावर की तरफ बहुत ही ज़्यादा एंगर या फ्रस्ट्रेशन था। वो क्यों था? वो मनारा के लिए ही था या फिर आपको पर्सनली भी कुछ लग रहा था? चीज़ें थी, जैसे उसकी मतलबी दोस्ती दिखी मुझे मेरे और ईशा के लिए, क्योंकि जब ईशा को फीडबैक मिला था कि आप स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल हैं, तो उसने ईशा के साथ ज़्यादा दोस्ती करना शुरू कर दी। ये मुझे नोटिस हो रहा था। मनारा को जो यूज़ कर रहा था वो नोटिस हो रहा था। फिर जब आयशा आई तो मेरा इतना दिमाग खराब हो गया कि भाई तू तो बंदा ही ऐसा, तूने जो मेरे साथ दोस्ती की वो भी नकली है। तो वो हेट में बदल गया। फिर अब मनारा मेरी दोस्त बन गई है। मैं ऐसा हूँ कि कोई भी मेरा रिलेशन में है, उसके बारे में आप कुछ बोलोगे तो मैं आ जाऊँगा। फिर मनारा के लिए जो उसने बोला, कांच की बोतल तोड़ी, वो सब किया, जो भी किया वो गलत था, तो मेरे हेट बढ़ते गया। पर पर्सनल नहीं था मुनावर के लिए, कुछ पर्सनली था, अभिषेक के लिए था बस पर्सनल। हाँ ऑब्वियसली। और आयशा के लिए डू यू रियली थिंक शी इज कम फॉर फेम? फेम भी और जो भी बताने आई है दोनों, जैसे वो बताने भी आई है बात, फेम के लिए भी आई है, वो चीज़ तो एग्री करती है, वो फेम के लिए आई है, बाद में उसने आके एग्री किया था। बट आयशा इज वेरी इनोसेंट एंड जो कुछ भी बोल रहे हो सब सच है, बिकॉज मुनावर ने एग्री किया है। हाँ भाई ये है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वील सी यू सुपर सून। अब तो आप एंटरटेनर हो, आप एंटरटेन करते रहोगे, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट।